राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 9:30 बजे से, क्योंकि आज है दशमी और दशमी के दिन हम लोग कन्या पूजन करते हैं। तो बस उसी की तैयारी में लग गई थी। तो मैंने कन्या पूजन के लिए सारा भोग भी बना के तैयार कर दिया है, बस इंतज़ार है कन्याओं का। तो अभी हम लोग कन्या ढूंढने के लिए जाएंगे और कन्याओं को लेके आएंगे। फिर आगे आगे दिखाऊंगी कि कैसे कैसे हम पूजा कर रहे हैं। और आज हमें शाम को बारात में भी जाना है। जो कल हम मेहंदी और हल्दी में गए थे भैया की, आज है बारात। और फिर कल को भी हम लोग संगीत में जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल कन्या पूजन की तैयारी करते हैं। तो फटाफट फिर कन्या ढूंढने के लिए जाएंगे, क्योंकि कन्याएं आज के दिन मिलती नहीं है। दशमी को बहुत सारे लोग कन्या खिलाते हैं। अभी तैयारी तो सारी हो गई है, बस इंतज़ार है कन्याओं का। और मैंने अभी सुबह सुबह स्वेटर पहना हुआ है, क्योंकि ठंड सी भी होने लगी है हल्की हल्की। तो मिलते हैं आपसे बस थोड़ी सी देर में। तो हम लोग जाने लग गए अब कन्या पूजन के लिए, कन्या ढूंढने के लिए। पहले मैं जाती हूँ यहाँ से रश्मि दी के घर, फिर जाएंगे वहाँ से कन्या ढूंढने के लिए। 3 तो हमारी कॉलोनी में ही हैं, 2 आई हुई हैं बाहर से और 1 यहीं की, और लंगोरिया भी हमारी कॉलोनी में ही है। तो चलो अभी सबसे मिलाएंगे आपको, तब तक रश्मि दी के वहाँ चलते हैं। रश्मि दी खुद ही आ गई बुलाने के लिए। और ये देखो हमारी कॉलोनी का लंगोरिया ये है। हेलो बोल दे, ऐसे हेलो बोल दे, हाय बोल, हाय। तो चलो रश्मि दी और मैं जा रहे फिलहाल कन्या ढूंढने के लिए, चलते हैं। हमें रास्ते में गाय भी दिख गई थी, तो हम लोग गाय के लिए ग्रास भी लेके आ गए। अभी दिखाते हैं गाय। देखो हमें यहाँ पे गाय भी मिल गई थी, तो अब इसे हम ग्रास दे देंगे। ले, मारना मत, हाँ, ले ले। ये तो मुँह टेढ़ा कर दिए। ले, ले, इसका पेट भरा है लग रहा है। ले ले ले, आ जाओ, ले। ये मुँह पलटा के चले गई। चलो अब दूसरी गाय को पास लेके जाते हैं, तो खा ही नहीं रही है। अरे कोई भी गाय नहीं खा रही है हमारा आज। ये देखो सारी गाय मुँह फड़ता दे रही है। इधर को आओ, बोल, ये भी दे दो यार, मुझे डर लगती है। उसको दे दो। वो भैंस है क्या? चलो ठीक है। और हमें यहाँ पे एक कन्या भी मिल गई है, और ये अपने दोस्तों को भी बुला रही है। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 कन्या मिल गई। तो हम इन बच्चों को लेके घर को जा रहे थे, तो इनकी डिस्कशन चल रही थी यहाँ पे कि कल कितने पैसे कमाए। एक लांगोरिये को मैं छोड़ के आ रही हूँ, बाकी रश्मि दी बैठाई। और यहाँ पे रितेश भी आया हुआ है, दिख नहीं रहा है पर अंदर ही आके दिखाऊंगी। हेलो रितेश, सोनू दोनों आए हुए हैं। लो, एक ये भी आ गया, ये भी आ गया। हमें कन्या मिल चुकी हैं, लेकिन अभी हम लोग उनको ले जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे किसी के वहाँ खा रही है, और अभी पेंडिंग में एक और आंटी रुकी हुई है हमसे पहले, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही चाहिए। तो चलो इंतज़ार करते हैं। हम लोग खाली हाथी वापस आ गए। उनके घर 14 कन्याएं थी, और हमने बोला कि 3 कन्या हमें दे दो, और उन्होंने हमसे बोल दिया कि हम नहीं दे रहे, हम वापस आ गए। हमें कहीं और देखनी है कन्याएं। कन्या ढूंढते ढूंढते हम लोग वेंकट हॉल के अंदर आ गए हैं। तो अभी भी हमें कन्या नहीं मिली है, तो अभी देखते हैं कितनी देर में मिलती है। और वेंकट हॉल भी पूरा सुना सुना पड़ा है आज यहाँ पे। ये देखो। तो चलो फिर मिलते हैं। अब सीधे कन्या दिखा के। धूप भी इतनी चिलचिली सी आ रही है, पूरा मुंह जल के एकदम भस्म हो चुका है। 3 hours later. और फाइनली 2-3 घंटे चक्कर मारने के बाद भी हमें लड़कियां नहीं मिली, और हमें सिर्फ 3 लड़कियां चाहिए थी। तो कोई नहीं, अब 3 हिस्सा गाय का निकाल देंगे, बाकी कन्या खिला देते। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे शुरू हो चुका है कन्या पूजन होना। सबसे पहले मम्मी कन्याओं के पैर छू रही है। और आज हमारे घर इतनी प्यारी प्यारी और इतनी छोटी छोटी कन्याएं आई हुई थी। ये तो सबसे क्यूट कन्या थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी अब तिलक लगा रही है सबको, और फिर उसके बाद इनकी आरती करेंगे। रश्मि दी फाइनली 3 कन्याएं लेके ही आ गई। वाह, गुड, थैंक यू। ये तो इसके जैसा करने लग गई प्रियंका। आओ हम बैठेंगे। कन्या नाराज हो गई हमारे घर आके। और यहाँ पे कन्याएं भोग प्रसाद को ग्रहण करने लग गई हैं। फिर उसके बाद हम लोग भी ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मम्मी लेने लग गई थी कन्याओं से आशीर्वाद, क्योंकि वो लोग जाने लग गए थे। और हमने लगाया एक जोर से जयकारा। बोलो शेरावाली माता की जय। माता विश्राम करने लगी है।
फाइनली कन्या पूजन भी हो चुका है और आज तो मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना कि अब मेरा मन शाम को शादी में जाने का भी नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि 1:30 बज गया है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, फिर तैयार होंगे और फिर चलेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपको सीधा तैयार होने में। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ बारात में जाने के लिए तैयार। तो मैंने पहना हुआ है ग्रीन कलर का शरारा। फ़िलहाल रश्मि दी लोग के यहाँ जाते हैं, वो लोग रेडी हो रहे हैं, फिर हम लोग निकलते हैं बारात, क्योंकि जल्दी निकलने वाली है। तो हम लोग शायद डायरेक्ट बैंक्वेट हॉल में पहुँचें क्योंकि हमें यहीं से लेट होने लग गया है। तो चलो फ़िलहाल बताते हैं। देखो मेरा और पीछे वॉल का कलर एक जैसा हो रहा है। तो अभी मैं आपको अपना फुल लुक भी दिखाऊंगी। मिलते हैं बस थोड़ी देर में। हम लोग निकल चुके थे घर से बाहर रोड की तरफ ऑटो लेने के लिए, और फटाफट से ऑटो भी मिल गया हमें। और हम लोगों ने वापस ऑटो में बैठते ही अपने बालों की सेफ्टी के लिए दुपट्टा सर पे रख दिया, और आंटी भी हमारे साथ चल रही थी। और अभी हम ज़्यादा लेट नहीं हुए थे, बारात अभी अपनी गेट पे ही पहुंची थी, घर के गेट पे। तो यहाँ पे आंटी की खुशी देखो, आंटी इतना नाच रही। तो चलिए बारात के मज़े लेते हैं। और यहाँ पे सब नाच रहे थे कि यहाँ पे अंकल ने जला दिया एक अनार बॉम्ब। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस किस को पटाखों से डर लगता है। मुझे तो बहुत लगता है। चलिए चलते हैं बारात में एंजॉय करने। तो यहाँ पे सब लोग बहुत नाच रहे थे, तो मेरा और रश्मि दी का भी बहुत मन हो रहा था, लेकिन हमने खुद को कंट्रोल किया, लेकिन हमसे कंट्रोल नहीं हुआ और हम भी स्टार्ट हो गए। यहाँ पे हमें इन भैया की शादी का बहुत टाइम से इंतज़ार था, इसलिए हमने बहुत इंजॉय किया। और फिर उसके बाद इंजॉय करते करते बारात के साथ डांस करते करते हम लोग पहुंच गए थे बैंक्वेट हॉल में। तो हम लोग यहाँ पे आगे को जा रहे थे, देखते हुए कि कितनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी। और यहाँ पे हम अंदर जा रहे थे, तो यहाँ पे देखा दुल्हन की बहुत सारी बहनें खड़ी हुई थी। हमने उनको हेलो बोल के हम अंदर चले गए, और अंदर डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और फिर उसके बाद मैं और रश्मि दी आगे जा रहे थे कि हमें यहाँ पे स्टार्टर्स में कुछ खाने को मिल गया, तो हमने वो ले लिया। थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद हमें दिखा ये फव्वारा। फिर उसके बाद हमने इस फव्वारे के साथ बहुत सारी फ़ोटो शूट की, और उसके बाद थके हारे हम लोग बैठ गए एक पेड़ के नीचे, और वहाँ पे से सबका डांस देखते हुए एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे दूल्हे के साथ स्टेज पे बहुत सारे उनके दोस्त लोग बैठ चुके थे, दुल्हन आने का वेट था। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं और रश्मि दी लेके आ गए खाना, क्योंकि हमें भूख भी लग चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, और मैं खाना इस तरीके से खा रही थी ताकि मेरी लिपस्टिक ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अभी हमें आगे बहुत सारे फ़ोटो शूट करने थे। फिर रश्मि दी ने कहा कि है तो तुम सही रहे हो, अभी फ़ोटो शूट बहुत है। तो रश्मि दी ने भी अपनी लिपस्टिक को ठीक करते हुए खाना खाया। और हम लोग खाना खा ही रहे थे कि हमारी नज़र पड़ गई, यहाँ पे आए हुए थे कुछ पॉपुलर यूट्यूबर। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब हम लोग उनको पहले थोड़ी देर तक देखे ही थे, फिर हमने आईडी खोल के देखी, तो सच में वो पीछे जो आप 3 देख रहे हो बंदे खड़े हुए हैं, वो पॉपुलर क्रिएटर्स हैं। मेघा चौबे आप लोग जानते होंगे, उनके भाई और उनकी टीम थी। तो यहाँ पे हम लोग फिर उसके बाद खाना लेकर बैठ गए फिर से पेड़ के नीचे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा था। और खाना खाते खाते हमने यहाँ पे जयमाला का आनंद लिया। तो यहाँ पे जयमाला भी शुरू हो चुकी थी। तो चलिए देखते हैं जयमाला थोड़ा और करीब से। आज की दुल्हन एकदम पोजर थी, वो अपने दूल्हे को खुद ही पोज बता रही थी कि ऐसा करना है। कैमरेमैन को भी दिक्कत नहीं हुई पोज बताने में। और यहाँ पे दुल्हन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और भैया और भाभी की जोड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद जयमाला देखने के बाद हम लोग भी चल दिए थे अपने घर की तरफ को। तो यहाँ पे हम लोग बैंक्वेट हॉल को टाटा बाय बाय बोल के गाड़ी में बैठ के पहुँच गए घर। तो कुछ इस तरीके से था मेरा आज का ये व्लॉग। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।